रेफरी मिस्टर तीरथ छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखते हैं। मिस्टर तीरथ, और अगर इन मुक्केबाजों के मुकाबलों की बात करें तो मिजोरम के मुक्केबाज ने अपना सेमीफाइनल में J&K के मुक्केबाज को परास्त किया था और आज फाइनल में प्रवेश किया है। और वहीं अगर हम बात करें सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज की तो उन्होंने पंजाब के मुक्केबाज को परास्त किया था सेमीफाइनल में और आज फाइनल में प्रवेश किया है। सेना के मुक्केबाजों की बात करें तो 7 मुक्केबाज आज फाइनल में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बहुत बड़ी बात है, सेना के 7 मुक्केबाज आज फाइनल में शिरकत कर रहे हैं, अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और पहला मुकाबला है सेना का, ये मुकाबला मिजोरम के मुक्केबाज के साथ। और बात करें अगर हम विश्वामित्र की, जो कि बहुत ही अनुभवी मुक्केबाज हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत लाभदायक रहेगा उनके लिए। स्टेट पंचीस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है। यहां पर दोनों ही एक दूसरे की शक्ति को तोल रहे हैं। प्रहार क्षमता बिल्कुल सटीक। स्टेट जैब सेना के मुक्केबाज के द्वारा एक अच्छी कार्यकुशलता, 1-to-1 की गेम खेलते हुए कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग कर रहे हैं सेना के मुक्केबाज। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेट जैब लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जो कि 3 पंचों का कॉम्बिनेशन उनका चल रहा है, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट। सेना अपने आप में एक अलग स्थान रखती है, चाहे वो शौर्य की बात हो, गौरव की बात हो, साहस की बात हो, तो सेना सर्वप्रथम पहली पंक्ति में हमें नजर आती है। तो शौर्य तो सेना के स्वभाव में ही है और वो स्वभाव यहां पर दिखता हुआ सेना का। 13 मुक्केबाज है, 13 मुक्केबाज होते हैं, वजन वर्ग होते हैं और 13 में से 7 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचना अपने आप में काबिले तारीफ। हालांकि 2 मुक्केबाज कल सेमीफाइनल में इनके परास्त हुए थे, 3 मुक्केबाज परास्त हुए थे, यानी कि 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल में थे। 3 मुक्केबाज जिन्होंने कांस्य पदक से उनको संतोष करना होगा। तो सेना की अगर हम बात करें तो 10 मेडल्स इस प्रतियोगिता में अपने नाम दर्ज कर लिए हैं सेना ने। अब उन पदकों का रंग क्या होगा वो तो अभी आने वाला समय, इस प्रतियोगिता की समाप्ति के साथ ही हम आपको बता पाएंगे। जैसे जैसे मुकाबले चलते रहेंगे वैसे वैसे पदकों के निर्णय सामने आएंगे। मगर अभी की बात करें, इस मुकाबले की बात करें तो काफी अनुभवी तरीके से खेलते हुए सेना के प्रशिक्षक बाहर से संकेतित करते हुए अपने मुक्केबाज को रेफरी मिस्टर तीरथ द्वारा समझाया जा रहा है मुक्केबाजों को कि वह सावधानी बरतें, कॉशन दिया जा रहा है। अंतिम 10 सेकंड शेष हैं इस चक्र की समाप्ति में और इसी के साथ यह चक्र समाप्त हुआ। यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ है। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए यह है सेना के प्रशिक्षक अपने मुक्केबाज को बताते समझाते उसको रिलैक्स कर रहे हैं मिस्टर कुटप्पा, और नीचे से बता रहे हैं क्यूबन कोच। सेना के टीम के साथ क्यूबन कोच काफी समय से उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2004 से कंटिन्यूस वह ASI पूना में प्रशिक्षण दे रहे हैं सेना की टीम को। मिस्टर लुइस जो कि क्यूबन कोच हैं, फॉरनर कोच, सेना की टीम के साथ प्रशिक्षण देते हुए, और रिंग के ऊपर यहां पर हमें दिख रहे हैं कुटप्पा और मिस्टर KC श्याम। और दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। रेफरी द्वारा मैट रिंग को साफ करवाया जा रहा है। नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की यह देखना कि किसी भी तरीके से खेल बाधित ना हो जाए।
तो रिंग पर अगर पानी गिरा होगा तो चोटग्रस्त हो सकता है, मुक्केबाज स्लिप कर सकता है। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैट को साफ करवाया गया और यह मुकाबला प्रारंभ, दूसरा चक्र चल रहा है। दूसरे चक्र में बढ़त बनाने की कोशिश सेना के मुक्केबाज की। फ्लाईवेट का यह मुकाबला सेना के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज आगे बढ़ते हुए प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए हुक का प्रयोग करना चाहा मिजोरम के मुक्केबाज ने, मगर हुक बहुत दूर से प्रयास किया, मगर वहीं टारगेट पे पूरी तरह से लैंड किया स्ट्रेट जैब सेना का। साउथ पा बॉक्सर हैं सेना के मुक्केबाज, तो अपने आप में साउथ पा मुक्केबाज से खेलने में काफी कठिनाई भी होती है। तो इसलिए क्योंकि साउथ पा मुक्केबाज बहुत कम मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज के साथ आपकी प्रैक्टिस रहती है तो बहुत कम साउथ पा होते हैं। तो यहां पर इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी यहां मिजोरम के मुक्केबाज को साउथ पा मुक्केबाज के साथ खेलते हुए। अच्छे प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करते हुए सेना के मुक्केबाज, रणनीति जो उन्होंने पहले से सुनिश्चित की हुई है उसी रणनीति के तहत अपनी प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए अच्छे प्रयास हैं कनेक्ट करते हुए प्रहार क्षमता को पूरी तरह से। बहुत समय ले रहे हैं मिजोरम के मुक्केबाज, उनको थोड़ा सा ये समझना होगा कि यहां पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरा चक्र चल रहा है और दूसरे चक्र में अगर यद्यपि वह प्रहार क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे तो पांचों जजेस को किस तरीके से प्रभावित करेंगे अपने खेल कौशल से। और आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगर आप इन रोमांचकारी मुकाबलों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा प्रयास, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं दोनों ही मुक्केबाज। थोड़ा सा चुस्ती दुरुस्ती और चपलता दिखानी होगी, तेजी दिखानी होगी मुकाबले में। तेजी के बगैर यहां पर काम नहीं चलेगा। फाइनल मुकाबला है, स्वर्ण और रजत पदक के लिए यह मुकाबला चलता हुआ। एक अच्छा प्रयास सेना के मुक्केबाज का, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए प्रयास बहुत अच्छा। स्ट्रेट जैब के साथ लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल पंच अटैक नहीं है सेना के मुक्केबाज का, दो पंचों का प्रयोग करते हैं। और वहीं मिजोरम के मुक्केबाज की अगर हम बात करें, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज की बात करें, बार बार पकड़ रहे हैं तो पकड़ना जकड़ना सही नहीं होता, मगर यहाँ कॉर्नर में ले जाने में कामयाब हुए थे सेना के मुक्केबाज। और यहाँ पर एक अच्छी क्षमता, रेफरी द्वारा निर्देश कि मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, यह नियमानुसार सही नहीं होता है। और ये दूसरे चक्र की समाप्ति हो चुकी है, बढ़त बनाने में कामयाब सेना के मुक्केबाज, रेड कॉर्नर के और मैं अपने सोम्या मैम से कहूंगा कि दर्शकों के कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में आप सबको अवगत कराएं। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्वरूप सिंह वर्ष का है, कार्तिक पंजाब की फाइट कब होगी? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 11 नंबर की जो फाइट है वो कार्तिक की होगी और वो जो फाइट है वो हर्ष चौधरी के साथ होगी जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। सर टेल अबाउट समथिंग गोविंद साहनी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गोविंद साहनी काफी अनुभवी मुक्केबाज रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वर्ष 2022 में और 2021 के एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के वह स्वर्ण पदक विजेता रहे थे 2021 में और 2022 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अपने आप में बहुत ही स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं गोविंद साहनी ने। रेलवे में यह लखनऊ डिवीजन में उत्तर रेलवे में कार्यरत हैं।
पहला स्वर्ण पदक सेना का। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे खड़े हैं वो प्लीज बैठ जाएं। सभी का अभिनंदन किया। के पास खड़े हैं वो प्लीज बैठ जाएं, ताकि सब लोग